बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ अपनी इस बेवा माँ जी के पास, जो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इनको, जो यतीम बच्चे हैं, लावारिस बच्चियाँ, डेसिबल बच्चे, उनको दीन की तालीम दे रही हैं। और साथ ही इनकी बेटी उन्हीं बच्चों को जब ये कुरान पाक की तालीम से फ़ारिग होते हैं तो उनको सिलाई का काम सिखाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मेरी माँ जी बैठी है, जब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, इनके हस्बैंड ज़िंदा हयात थे इस दुनिया में, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इस माँ जी के पास तकरीबन अपने हस्बैंड की जो जमा पूंजी थी 7 लाख रुपए थी। उससे इन्होंने फिर ये काम किया, जो डेसिबल बच्चे थे, लावारिस बच्चे, यतीम बच्चे थे, उनके लिए ये मदारस का इंतज़ाम किया। इनके पास जो रकम थी, इसने इन बच्चों पे खर्च किया, इनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। तो इनके लिए यहाँ पे एक कमरा बनवाया था। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत। ये बच्चे बेचारे धूप में बैठे हैं। यहाँ पे जो कमरा था इस माँ जी ने बनवाया था, तामीर करवाया था, वो गिर चुका है बारिशों में। तकरीबन जब सर्दियाँ थी, सर्दियों में वो गिर गया था। इस माँ जी ने तकरीबन 4-5 दफ़ा मुझे पहले भी बुलवाया था कि बेटा यहाँ पर विज़िट किया जाए, इन बच्चों की जो मुश्किलात हैं उनको अपने बहन भाइयों के साथ शेयर किया जाए, ताकि इनके जो मसाइल हैं हल हो सकें। तो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद, मेरे इस माँ जी तक पहुँचने का यही मकसद है। इसी जगह पर जैसे पहले एक कमरा था, एक हाल कमरा बन जाए, ताकि ये बच्चे बेचारे रात को आसानी से सो भी सकें और अपनी तालीम भी जारी रख सकें, धूप से बच सकें। तो और इनके पास एक सिलाई मशीन थी, ये आपके सामने है। इस टाइम भी इसकी जो हालत है, ये टूट चुकी है, डेसिबल हो चुकी है, ये चलने के काबिल नहीं है। अब ये बेचारे सिलाई का जो काम सीखते थे बंद हो चुका है। यहाँ पर 2-3 सिलाई मशीनों की अशद ज़रूरत है, ताकि जो ऐसी जो मेरी बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये सिलाई का काम सीख कर आगे अपना मुस्तकबिल बना सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस माँ जी ने अभी तक, इनका कहना है 100 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो बेसहारा थी, उनको तालीम दी, कुरान पाक की तालीम दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ चुकी हैं। अब आगे उनको सिलाई का काम सिखाया, उनकी रुखसती हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों में खुश हैं। सिलाई का काम यहाँ से सीख कर गई थी, वो अपने घर में बैठकर रोज़ी रोटी कमा रही हैं। अब ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे यतीम बच्चे बैठे हैं, इनका और कोई सहारा नहीं, सिर्फ ये मेरी माँ जी एक इंसानियत के रूप में फरिश्ता है इस दुनिया में। इन बच्चों के लिए इनकी माँ भी यही है, इनका सहारा यही है इस दुनिया में। तो मैं अपील करता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों से, यहाँ पर इन बच्चों के लिए एक हाल कमरे की अशद ज़रूरत है। आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप है, बेचारे गर्मी में बैठे हैं, ऊपर कोई साए का इंतज़ाम नहीं। इसी जगह पर जो कमरा था गिर चुका है। ये उस कमरे के डोर खड़े हैं और इनका कोई सामान नहीं है। मैं तमाम देखने वालों से यही अपील कर रहा हूँ, यहाँ पर इन बच्चों के लिए, जो यतीम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लावारिस हैं, जिनका सहारा कोई नहीं, मेरी माँ सहारा बनी, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। यहाँ पर एक हाल कमरा बन जाए, तकरीबन 15 से 20 फुट का एक हाल कमरा हो, ये बच्चे आसानी से तालीम हासिल कर सकें और इनको 2 या 3 अदद सिलाई मशीनें मिल जाएँ। जैसे ये मेरी बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे बैठे हैं, ये अपना मुस्तकबिल बना सकें। दूर दूर से ये बच्चे इस माँ जी के पास आते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनको इनके पास पहुंचा दिया जाता है। ये मेरी माँ जी उनका सहारा बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो ज़बानी है मैं अपनी इस माँ जी से लेना चाहूँगा, ये ख़ुद आपको बताएंगी। नज़दीक आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। कैसे हैं अम्मा जी? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा जी तुसां कितने अरसे कल काम करने पे? माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ जी आप ऐसे इस दुनिया में अपनी जन्नत बना रही हैं। माशाल्लाह। माँ जी आपके पास कितने पैसे थे जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी? आपके पास कितने पैसे? हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। वो आपने सभी पैसे इन बच्चों पे खर्च कर? तो माँ जी आपने हमें बुलवाया है,
आप हमें क्या कहना चाहते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बस बैठे जी हाँ बिल्कुल दुआ करते रहेंगे। माँ जी का कहना है मेरी ख्वाहिश है जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरा मदारस चलता रहे, ये सदका जारिया बना रहे मेरे लिए। तो इस माँ जी की यही रिक्वेस्ट है, यहाँ पर एक कमरा बन जाए बच्चों के लिए। नीचे ये ज़मीन भी अब गर्म हो चुकी है। माँ जी ये कैसे बैठते हैं यहाँ पर? ज़मीन ये गर्म हो चुकी है, ना कोई साए का इंतज़ाम है आपके पास? बस और अल्लाह बैठे है, क्या करें? हाँ अल्लाह आपके आसरे पे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल अल्लाह पाक खुद ही मदद करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बहन जी आप कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? आपके पास से कितनी बच्चियां सिलाई सीख चुकी हैं, सिलाई का काम? जी थोड़ा ऊंचा बोले मेरी बहन, उस तक कैमरे तक आपकी। 25 से 30 बच्चियां सीख चुकी हैं माशाल्लाह। तो मेरी बहन जी आप हमें क्या कहना चाहती हैं? आपने बुलवाया है, आप बता दें बेटा, आप बता दें। हम चाहते हैं कि हमें सिलाई मशीनें दी जाएं जी और हम बच्चों को सिखा सकें, बच्चों को सिलाई का काम सिखा सकें। जहाँ से कितनी बच्चियाँ सीख चुकी हैं पहले? 20 से 25 बच्चियाँ सीख चुकी हैं माशाल्लाह। तो ये कितने अरसे से खराब हो चुकी है आपकी? ये तकरीबन साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है ये खराब हो चुकी है। आपने दोबारा नहीं ली? नहीं। क्यों? बस पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे, अच्छा जी। इन बच्चों का खाना पीना आपके पास होता है, आपकी माँ जी के पास? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अपील करता हूँ इन बच्चों के लिए 2-3 अदद सिलाई मशीनों की अच्छा ज़रूरत है, जहाँ पर एक हाल कमरा बन जाए ताकि ये बच्चे आसानी से एक छत के नीचे बैठकर अपनी आगे वाली ज़िंदगी बना सकें, दीन की तालीम हासिल कर सकें। और 3 से 4 अदद सिलाई मशीनें यहाँ पर मिल जाएँ। जो बच्चे, ये मेरी बहनें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, यतीम बच्चे, लावारिस बेसहारा बच्चे, वो अपना मुस्तकबिल बना सकें। सिलाई का काम सीख कर जब इनकी रुखसती होती है या किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी के ऊपर बोझ ना बनाएं, किसी के ऊपर बोझ ना बने, क्यों पीछे इनका कोई सहारा नहीं। जब इनकी रुखसती हो जाती है तो आगे इनके जो ससुराल वाले होते हैं वो इनको बात बात पर ताने देते हैं, पीछे इनका कोई सहारा नहीं होता, फिर इन बेचारों को ताने ही मिलते रहते हैं सारी ज़िंदगी। हमारी यही अपील है, हमारी कोशिश है, ऐसे जो मेरी बहनें बच्चे बैठे हैं ये सिलाई का काम सीख जाएं, आगे ये किसी के ऊपर बोझ ना बने, खुद कमा कर खुद खा सकें, अपने बच्चों को खिला पिला सकें, अपने घर चला सकें। इन बच्चों के लिए मेरी अपील है, ये सदका जारिया है। यहाँ से ये जैसे ये मेरी माँ जी इनको ये कुरान पाक की दीन की तालीम दे रहे हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं पीछे, ये दीन की तालीम से महरूम न रह जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ इस माँ जी की अज़मत को। एक बेवा मेरी माँ होकर इतना कुछ कर रही हैं, बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम, इनको इनके उठने बैठने का सब कुछ ये मेरी माँ जी करती हैं। इनके पास जो रकम थी इन्होंने इन बच्चों पे वक्फ कर दिया है। अब इनका करने वाला भी कोई नहीं, इनका भी कोई सहारा नहीं, लेकिन फिर ये इन बच्चों का खुद सहारा बनी हुई है। इनका कहना है कभी कहीं से कोई मिल जाती है, इन बच्चों को खिलाते हैं, कोई अल्लाह ताला कोई वसीला बना देता है। तो आज हम इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं इस माँ जी के पास, मैं इसी वजह से पहुँचा हूँ ताकि मैं ये अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूँ, इन बच्चों की मुश्किल दूर हो सके। तो इंशाअल्लाह आप सभी मेरी माँ जी दुआ फरमा दें। हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं अल्लाह पाक हमारे इस मकसद को, इस नेक मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाए। आप सभी हाथ उठाकर दुआ फरमा दें। अल्लाह मेरा पुत्र अल्लाह सोहन अगते दे चंगे सवाब बनावे, अल्लाह बच्चे दी खैर, आमीन, अल्लाह खैर करे, अल्लाह दी रहमत होए, अल्लाह दे दे है, अल्लाह रंग लवे, अल्लाह दे रात दे दे पे, अल्लाह तो को दे दे सी, सुभान अल्लाह, अल्लाह दे रात दे दे, शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह इने कुरान पाक दा सदका तो को अल्लाह, आमीन आमीन, सोने दा सदका तो को खुदा रंग ले सी, आमीन। अल्लाह दे सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अज्जिल फरजन, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर बच्चों के लिए कुरान पाक रखने के लिए राहल की भी ज़रूरत है जी, कुरान पाक की भी ज़रूरत है। जैसे ये देखें शहीद कुरान पाक सिपारे पड़े हैं, इन बच्चों के सामने सिपारे हैं, इनके पढ़ने के लिए नए सिपारों की ज़रूरत है।
बिल्कुल। माँ जी का कहना है हमारे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं कि नए कुरान पाक नए तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए नए कुरान पाक, नीचे कालीन और राहल की भी अशद ज़रूरत है। इनके लिए जो मेन अभी मुश्किल है, जो अशद ज़रूरत है, यहाँ पर एक हाल कमरा और सिलाई मशीनों की अशद ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम बहन देखने वाले बहन भाइयों से, इंशाल्लाह मेरे इन बच्चों के लिए, मेरी इस बेवा माँ जी के लिए इंशाल्लाह मदद करेंगे। और नाज़रीन किराम, जब इंसान की डेथ हो जाती है, इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर जाता है अगली दुनिया में, तो सिर्फ वो एक ही ख्वाहिश करता है अल्लाह पाक के आगे कि ऐ बारी ताला मुझे एक बार फिर दुनिया में भेज। उसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मैं जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ूँ, वहाँ जाकर इबादत करूँ। उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है मैं एक बार फिर दुनिया में जाऊँ, वहाँ जाकर सदका करूँ, कोई सदका देकर आऊँ। सदक़े की इतनी बड़ी अहमियत है, तो ये सदका जारिया है। मैं इस नेक काम में अपने तमाम बहन भाइयों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस नेक काम में हमारा साथ दें। हमारी ऐसी मेरी बहनें, मेरे बच्चे लावारिस बच्चे हैं जिनका कोई नहीं, उनका हम सहारा बने, उनकी दुआओं में शामिल हो। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम, तब तक लेता हूँ इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट अल्लाह पाक रंग लावे, अल्लाह पाक दे दे, सुभान अल्लाह साड़ी मदद पे करें वे, अल्लाह पाक दे दे सी, अल्लाह पावे अल्लाह रंग ले सी, अल्लाह दी रहमत हुए है, अल्लाह खैर करे। गरीब से तुसा तारत किते, अल्लाह दी रहमत हुए, अल्लाह खैर करे, बच्चे भी आती हुए। ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ये देखें तालीम हासिल कर रहे हैं, ये आपके सामने खड़े हैं। इनके लिए ये कपड़ों का इंतज़ाम भी ये मेरी माँ जी करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेवा माँ हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो और इनका कोई सहारा नहीं। ये देखें इन बच्चों के हालात, बेचारे धूप में बैठे हैं। यहाँ पर एक रूम बन जाए, हाल कमरा, ताकि इन बच्चों के लिए आसानी हो जाए।